गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया बच्चों। मैं डीके ठाकुर स्वागत करता हूं आपको आपका प्यारा सा चैनल डीके ठाकुर मैथमेटिक्स पे। तो बच्चों, आप पढ़ रहे हो डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज, और आज प्रॉपर्टीज का लास्ट प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले, यानी जितने प्रॉपर्टीज पढ़े हैं आप 1 से लेके 8 तक, आज पढ़ेंगे बच्चों 9 नंबर प्रॉपर्टी। और आपको पता है कि ये सारे प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है। कौन? जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो प्रॉपर्टी, सारे प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है बच्चों। तो आइए आज जानेंगे बेहतर ढंग से, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कहना क्या चाह रहा है, और सबसे ज्यादा यानी डिटरमिनेंट में सबसे ज्यादा यूज होने वाला अगर कोई प्रॉपर्टी है, यानी पूरे डिटरमिनेंट के सवालों को संभालेगा तो कौन? तो डिटरमिनेंट में जो प्रॉपर्टीज आप पढ़ोगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, उनमें सारे सवालों को संभालने का जो कैपेसिटी है वो किनके पास है? वो है प्रॉपर्टीज नंबर 9 के पास। बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाहुबली प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाहुबली प्रॉपर्टी। यस, इसको हम लोग बोलते हैं बाहुबली प्रॉपर्टी। तो बहुत बड़ा ताकतवर है ये, है ना? बहुत ताकतवर प्रॉपर्टी है ये। इतना ताकतवर है कि कहो नहीं, कहो मत, नाम से ही तुम्हारा क्लियर हो रहा होगा ना। बाहुबली मतलब बहुत भयानक होगा यार, धूम मचा देगा पूरे में। हाँ, पूरे में धूम जरूर मचाएगा, है ना? ये पूरे में धूम मचाएगा ही। और इसी के कारण इसी से सारे डिटरमिनेंट के मैक्सिमम सवाल इसी से हल होंगे, मैक्सिमम सवाल। तो आइए जानते हैं कि ये कहना क्या चाहता है आपको, है ना? पहले ये जान लेते हैं कि भाई ये कहना क्या चाह रहा है। देखो यार, ये क्या बोल रहा है? बोल रहा है ना कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो, है ना, मतलब या कॉलम, पहले यहां तक समझ लो क्या बोला है ये। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो या कॉलम, मतलब आप किसी रो की बात कर लो या किसी कॉलम की बात कर लो, मीन्स किसी हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर लो या किसी वर्टिकल लाइन की बात कर लो। जब हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करेंगे ना बाबू, तो उसके जितने एलिमेंट होंगे उन सारे एलिमेंट्स की बात हम लोग कर रहे होंगे। तो ईच एलिमेंट ऑफ अ रो या कॉलम, ओके, यस, each element of a row या column is multiplied by, each multiplied, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कौन सा? multiplied by, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, multiplied by any constant k। यस, each element of a row, है ना, each element of a row या कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाई एनी कांस्टेंट के। इसका मतलब ये हुआ, यहां तक का मतलब ये हुआ कि आप कोई हॉरिजॉन्टल लाइन पकड़ो, इसको के से मल्टीप्लाई कर दो, या कोई वर्टिकल लाइन पकड़ो, इसको के से मल्टीप्लाई कर दो। जब ऐसा करोगे ना तुम, है ना, जब ऐसा करोगे तो उसके बाद जो वैल्यू बनेगा, है ना, उसके बाद जो वैल्यू बनेगा वो क्या होगा जी? उसके बाद जो वैल्यू बनेगा, यानी आप एक लाइन पकड़े हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, उसके हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करवा दिए, है ना, एंड देन एडेड या सब्ट्रैक्टेड। क्या? एडेड या सब्ट्रैक्टेड, मतलब बोल रहा है क्या कि पहले तुम उस लाइन को मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद उस लाइन को क्या करना है? किसी में ले जाके जोड़ दो यार, या किसी में ले जाके घटा दो, किसी में, मतलब जैसे मान लो तूने R1 के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाया, तो उसके बाद आप R1 मतलब पहला हॉरिजॉन्टल लाइन, तो उसके बाद आपके पास दो हॉरिजॉन्टल लाइन और बचे हैं जहां पे इनको ले जाके रख सकते हो। तो R1 में किसी से मल्टीप्लाई करवाया, फॉर एग्जाम्पल, उसे मल्टीप्लाई करके R2 में या R3 में ले जाके जोड़ दो, या वहां ले जाके घटा दो। ये कहना इनका है ना, ये कहना। चलो जी, तो सब्ट्रैक्ट कर दो फ्रॉम अदर रो। गौर करना इसको, क्या बोला ये? फ्रॉम अदर रो, है ना? क्या बोला है? फ्रॉम अदर रो। अदर रो मतलब कोई दूसरा रो या कोई दूसरा कॉलम, कोई दूसरा रो या कोई दूसरा कॉलम। अगर ऐसा कर लेते हो ना बाबू, ऐसा कर लेते हो, किसी दूसरे रो में ले जाके जोड़ देते हो या वहां से घटा देते हो, सब्ट्रैक्ट कर देते हो, देन अब तो हो ही गई ना बात, then value of determinant does not change। yes, then value of determinant does not change। यानी कहना क्या चाह रहा है ये कि ऐसा करोगे तो डिटरमिनेंट के वैल्यू को कोई फर्क ना पड़ेगा,
है ना, डिटर्मिनेंट के वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसका कहना है ऐसा? प्रॉपर्टीज नंबर 9 को कहना है। अब ये आखिर आपसे कहना क्या चाहता है इसको समझते हैं पहले। ओके, पहले इनको समझते हैं आखिर ये कहना क्या चाहता है। समझ रहे हो क्या? चलो आओ, ये कहना क्या चाहता है मैथमेटिकली समझते हैं बच्चों। मैथमेटिकली ये कहना क्या चाह रहा है, एक्सप्लेनेशन ये है ना, एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है, ले लो जी ए बी सी डी एफ जी एच आई, इसी को पकड़ लिए, है ना, डी ई एफ पकड़ लिए। इसके बाद आपके पास आप करो क्या ना कि आपके पास देखो यार 3 हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं और 3 वर्टिकल लाइनें। किसी एक लाइन को पकड़ लो, कोई एक लाइन को, तो आप क्या करो R1 पकड़ लो, इनको क्या करो किसी से मल्टीप्लाई करवा लो। चलो मैंने मल्टीप्लाई करवा लिया के साथ। अब जब तूने R1 को यूज कर रहा है यहाँ पे, तो R1 छोड़ के जितने रो बचे हैं, है ना, R1 छोड़ के जितने रो बचे हैं उनको पकड़ो और उसमें ले जा करके इनको ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, कुछ भी कर दो। चलो मैं मान लो इसको ले जाके R2 में ऐड कर रहा हूं, तो जहां ले जाके ऐड करोगे वहां ना चेंजिंग होगा, जिसको ले जा रहे हो उसको चेंजिंग थोड़ा होगा। यहाँ से उठाया मल्टीप्लाई करवाया ले जाके कहीं शिफ्ट कर दिया, तो इसका यूज किया आपने, न कि यहाँ से रिप्लेस किया। समझे क्या? यहाँ से आप इसको, तो जो R1 है ना बाबू, इसके एलिमेंट्स को इस्तेमाल किए कहाँ पे, तो R2 में ले जा करके। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यहाँ के एलिमेंट्स खाली हो जाएंगे, नहीं, यहाँ एलिमेंट जो है वो तो रहेगा ही, लेकिन इनका इस्तेमाल करके नया नंबर्स बनाए। और वो कैसे बनाए, वो इस टाइप से बनाए। कैसे? तो R2 को आप लिख लो, है ना, R2 प्लस के इंटू R1, और ऐसा कर दोगे ना तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो नया डेल्टा डैश बनेगा जी, नया डेल्टा डैश। नया डेल्टा डैश जो बनेगा उनका वैल्यू, इनका वैल्यू दोनों में कोई फर्क ना होगा। तो सबसे पहले तुम ये समझो कि ये, सबसे पहले ये समझो तुम कि हाँ ये कि R2 प्लस के R1 कैसे करेंगे यार, तो सिंपल है, R2 लिख लो ऊपर DEF और K इंटू R1 लिख लो नीचे, K इंटू R1 लिख लो नीचे, तो ये हो जाएगा K, है ना, ये हो जाएगा KB और ये हो जाएगा KC, ऐसा हो जाएगा जी। अब इसे कर दो ऐड, है ना, इसे कर दो ऐड। ऐड करोगे तो क्या होगा, इधर का एलिमेंट बताओ, ये होगा D प्लस के, ये हो जाएगा E प्लस KB और ये हो जाएगा A प्लस, ऐसा हो जाएगा। ये हो जाएगा D प्लस के और E प्लस KB और A प्लस KB, ऐसा होगा। अब क्या करो ना, वहां से जो आपका बना है कौन, यहाँ से जो तुम्हारा बन के आया है ये, इसे मैं क्या कहने वाला हूँ पता है, इसको मैं R2 में उठा के पटकने वाले, कहाँ पटकने वाले बच्चों, उसको, इनको उठा करके R2 में पटकने वाले हैं। R2 समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? चलो R2, तो इसको उठा के R2 में डाल लें। R1 को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, समझ रहे हो? R1 को छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करना है, तो किसको छेड़ेंगे, R2 को। कैसे करोगे R2 को छेड़छाड़, कहा ना कि R2 ऐसा होगा, R2 जो है वो ऐसा होगा, कैसा, तो A B C तो ये हो ही गया जी, और यहाँ R2 जो है ना बाबू वो ऐसा होने वाला है, कैसा, तो D प्लस की, D प्लस और यहाँ हो जाएगा E प्लस के बी, और यहाँ और होगा F प्लस और GHI। इनको तो मैंने छेड़ा ही नहीं था यार, है ना, इनको तो हम छेड़े ही नहीं थे। हाँ, तो इनका बाई प्रॉपर्टी कहना यह है, इनका और इनका सेम होगा वैल्यू, है ना, प्रूफ करते हैं। चलो, आपने तो ये प्रॉपर्टी लगाया है ना, ये प्रॉपर्टी बच्चों आपने लगाया, लगाते ही आपको मिला ये, लगाते ही आपको ये मिला। आ जाओ, अब हम लोग क्या करने वाले हैं वो सोचो। आप बताओ, प्रॉपर्टीज पढ़े हो? हाँ सर पढ़े तो हैं।
तो क्या हम इसे तोड़ करके दो डिटर्मिनेंट बना सकते हैं? क्या ये प्रॉपर्टी तुम पढ़े हो? क्या ये प्रॉपर्टी पढ़े हो कि इसको तोड़ के दो डिटर्मिनेंट बना सकते हैं? किसी एक रो में या किसी एक लाइन में आइदर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, अगर हर एलिमेंट दो दो का सम में लिखा हो बच्चों, दो दो का सम में, किसी एक लाइन में या तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो या वो वर्टिकल लाइन हो, अगर हर एलिमेंट दो दो का सम, तीन तीन का सम या उनसे ज्यादा एलिमेंट का सम हो यार, तो उस डिटर्मिनेंट को तोड़ के दो या उससे ज्यादा डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यही करने वाले हैं, ए बी सी लिखेंगे और टी एच आई लिखेंगे और क्या होगा बताओ जल्दी से। सर यहाँ लिख लो डी ई एफ और यहाँ भी बच्चों ए बी सी और यहाँ भी जी एच आई और यहाँ हो गया तुम्हारा के बी। और ऐसा करने के बावजूद जो नया डिटर्मिनेंट बना वो ये बना। आपको तो पता है यार कि ये डेल्टा है, पता है ना जी? पता है या नहीं पता है? पता है तो बताओ डेल्टा। अब यहाँ से क्या करोगे ना, याद करो यार, याद करो वो दिन जिस समय तुम बच्चे हुआ करते थे, नहीं जिस समय तुम लड़कियों को अपने पीछे घुमाया करते थे। आज वो दिन चला गया यार। यहाँ से हम क्या करने वाले हैं ना, कुछ कुछ करने वाले हैं और यहाँ कुछ कुछ करेंगे ना तो तुमको भी कुछ कुछ होगा, बट वो वहां से प्यार नहीं हो जाएगा तुमको, लेकिन कुछ कुछ होगा। अब तुम मुझे जल्दी से बताओ कमेंट्स में कि यहाँ हम क्या करने वाले हैं। तो यहाँ हम कॉमन करने वाले हैं। कॉमन छोड़ो यार, प्रोपोर्शनल वाली बातें तो आप जानते हो अच्छी से, प्रोपोर्शनल वाली बातें जानते हो ना अच्छे से, बोलो यस और नो, यस और नो, यस। तो प्रोपोर्शनल है, दोनों जीरो हो गया। छोड़ो कॉमन कर लेते हैं। तो कॉमन करोगे ना तो के बाहर निकाल लेंगे, यहाँ बचेगा ए बी सी, यहाँ भी बचेगा ए बी सी, यहाँ बचेगा जी एच आई। जैसे ही इतना करोगे तो तुम फटाफट वैल्यू बता सकते हो यार, है ना, फटाफट वैल्यू बता सकते हो कि सर इनका वैल्यू तो जीरो होने वाला है। यस और नो, यस और नो, जीरो होगा या नहीं? कैसे? तो कह रहा है प्रॉपर्टी यार कि आप क्या कर लो, R1 R2 आपका सेम है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ प्रॉपर्टी कहता है यार दो गो लाइन सेम वैल्यू गया काम से, है ना, दो लाइन सेम मतलब वैल्यू जीरो। तो डेल्टा प्लस के इंटू जीरो क्या गया है, डेल्टा प्लस जीरो आ गया, दिस इज कॉल्ड डेल्टा। यानी हम हेंस कह सकते हैं बच्चों डेल्टा डैश का वैल्यू डेल्टा के बराबर, और ये हो गया प्रूव्ड, है ना, ये हो गया। क्या 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 समझे आप, एक बार फिर से आ जाओ यार, क्या क्या समझे आप? यही समझे ना इस एक्सप्लेनेशन में? चलो आप इस एक्सप्लेनेशन में क्या समझे वो देखो। जो आपने ये सीखा है कि अगर किसी रो में, चाहे वो हॉरिजॉन्टल मतलब रो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, चाहे किसी को पकड़ लो, ऐसा नहीं कि R2 के साथ ही, किसी को पकड़ लो और उस रो को किसी से मल्टीप्लाई कर दो और उसको किसी दूसरे लाइन में, उस लाइन में नहीं, उस हॉरिजॉन्टल लाइन में नहीं, किसी दूसरे हॉरिजॉन्टल लाइन में ले जाके जोड़ दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो। तो ऐसा करने से जो नया डिटर्मिनेंट बनेगा ना, उनका वैल्यू पुराने वाले वैल्यू के बराबर होगा। तो हमने R1 को पकड़ा के से मल्टीप्लाई करवाया, R2 में ले जाके जोड़ दिए। इसके बाद हम देखें क्या कि यार इसके बाद हम ये कर सकते हैं, जब R2 में जोड़ेंगे ना तो आपके पास कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाएगा, और ऐसा आ जाएगा तो आप ध्यान रहो कि अब इसको तोड़ के बताना है कि इनका वैल्यू और पुराने वाले का वैल्यू दोनों का सेम है। तो इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने में फिर से प्रॉपर्टी लगा दी क्या, तो एक डिटर्मिनेंट को तोड़ के दो डिटर्मिनेंट बना सकते हैं, एक डिटर्मिनेंट को तोड़ के दो डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। शर्त यही है कि हर एलिमेंट दो दो का सम में होना चाहिए, किसी एक लाइन में हॉरिजॉन्टल में या किसी एक वर्टिकल लाइन में। ऐसा होने से बाबू वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सॉरी, तो इससे टूट गया यार ए बी सी। देखो जब तोड़ रहे हो ना दो डिटर्मिनेंट को, तो गौर करना कि दो एक डिटर्मिनेंट को जब तोड़ रहे हो तो गौर करना कि
एक दो लाइनें जो है वो चेंज नहीं हो रही होगी और एक लाइन हमेशा चेंज हो रही होगी, एक लाइन है ना, एक लाइन हमेशा चेंज हो रही होगी। तो दो लाइनें हैं, मतलब यहाँ पे R1 और R3 सेम है, मतलब चेंज नहीं हो रहा है, और R2 के वैल्यू में दो दो का सम लिखा हुआ है। इस प्रकार से इसको तोड़ के दो डिटर्मिनेंट बना दिए, दो डिटर्मिनेंट बनते ही यहाँ से k कॉमन हुआ, इनका वैल्यू 0 हो गया। इस प्रकार तुम देखे क्या सर, इसका तो गेम बच गया। हाँ बच्चा, इसका गेम बच गया और ये प्रूव्ड हो गया। तो ये था आपका बाहुबली प्रॉपर्टी। क्या है, समझ में आया? चलो अच्छे से समझ में आया बच्चों। इसके अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे केवल और केवल क्वेश्चंस की। अब चलेगा क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस में होंगी हंगामा, बहुत सारे सवाल करवाएंगे, आपको मजा आ जाएगा। और यहाँ तक कि जो बच्चों को प्रॉपर्टीज में दिक्कत होती है, मीन्स क्या, सोचे कैसे, कहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगेगा, इन सारी बातों को, यानी कैसे आपको सोचना है, कैसे कहाँ कौन प्रॉपर्टी लगेगा, वो सारी बातों को बच्चों हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।